बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफईसी सेकेंड ईयर के कोर्स में कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एन एमीटर के टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। हम पहले ही गैल्वानोमीटर को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये कहा था कि एक ऐसा डिवाइस जो कि करंट को डिटेक्ट करता है उसको हम गैल्वानोमीटर कहते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें हम कैसे एक मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि एमीटर होता क्या है। एमीटर करंट को मेजर करने के डिवाइस का नाम है। वो डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि करंट को मेजर कर सकता है, उसको हम एमीटर का नाम देंगे। तो हम कैसे एमीटर को गैल्वानोमीटर से बना सकते हैं, उसके लिए इस सर्किट की तरफ अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर है जिसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ये देगा जिस करंट पर, उसको हम IG का नाम दे रहे हैं, और इस गैल्वानोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो RG है। तो जब भी आपने किसी एक गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर इस सूरत में आप इस गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टर लगाते हैं जिसको हम शंट रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल है विद द गैल्वानोमीटर, और इसको हम शंट रेजिस्टेंस का नाम दे रहे हैं। यहाँ अगर आप देखें, चूंकि ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड हैं विद द सोर्स, तो जो पोटेंशियल गैल्वानोमीटर को मिल रहा है वही पोटेंशियल शंट रेजिस्टेंस को भी मिल रहा होगा। सो लिहाजा मैं कह सकता हूं कि IGRG जो कि पोटेंशियल है अक्रॉस द गैल्वानोमीटर, ये बराबर होगा पोटेंशियल अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस जो कि ISR इसके बराबर है। यहाँ पे अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूं तो फिगर के मुताबिक आप देख सकते हैं फिगर से कि ये टोटल करंट है जो कि इस सोर्स से आ रहा है, इधर आके वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट यहाँ से गुजरेगा शंट से जिसको हम IS का नाम दे रहे हैं, और कुछ करंट IG है जिसके गैल्वानोमीटर से पास हो रहा है। तो यहाँ में मुझे इक्वेशन मिल रहा है I = IS प्लस IG। अगर IS को मैं यहाँ से निकालूं तो IS बराबर होगा I माइनस IG, क्योंकि IG को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे रहा हूँ। इस इक्वेशन 2 को अगर मैं 1 में इस्तेमाल करूं तो IS की जगह पे मैं लगा रहा हूं I माइनस IG, RS अपनी जगह पे होगा और IG RG अपनी जगह पे। सो क्योंकि मैं RS को देखना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस मुझे चाहिए सो दैट कि वो करंट I को मेजर कर सके। तो RS बराबर होगा IGRG डिवाइडेड बाय I माइनस IG। ये हमारे पास शंट रेजिस्टेंस को मेजर करने का फार्मूला है। यहाँ IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन है करंट का, करंट की वैल्यू है जिसपे गैल्वानोमीटर आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। RG गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है। I वो करंट है जिसको हमने मेजर करना है। तो इन अदर वर्ड्स ये हमारे पास रेंज है, वो मैक्सिमम करंट है जिसको हम मेजर कर सकते हैं एमीटर के जरिए, और IG की वैल्यू तो वही है। तो यहाँ पे IGRG मेरे पास वोल्टेज है अक्रॉस दी गैल्वानोमीटर। अच्छा, अब इसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे इसकी तरफ बाद में आते हैं। पहले ये देखते हैं कि आइडियल एमीटर क्या होगा। देखें, अगर मैं सिर्फ एक रेजिस्टर को कनेक्ट करता हूं विद वोल्टेज तो इस सूरत में जो करंट है वो V/R के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं ये भी देखना चाहता हूं कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट पास हो रहा है, तो जाहिर है कि मुझे यहाँ पे सीरीज में, इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में एक एमीटर कनेक्ट करना होगा। तो जब मैं एमीटर कनेक्ट करता हूं तो टोटल रेजिस्टेंस जो इस सर्किट का बनेगा वो R प्लस RA होगा, क्योंकि ये दोनों इस वक्त सीरीज में है। तो जो टोटल करंट अब यहाँ पे पास होगा उसको मैं I प्राइम का नाम दे रहा हूं। तो I प्राइम बराबर होगा V डिवाइडेड बाय R प्लस RA। अब अगर आप देखें, डेफिनेटली यहाँ पे I प्राइम जो है वो I के मुकाबले में कम है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है जिसको हम RA कहते हैं।
तो आई प्राइम के बराबर उस वक्त हो सकता है अगर आर ए हमारे पास बराबर हो, मतलब कि अगर एमीटर का रेजिस्टेंस 0 है तो फिर इस सूरत में जो ये दोनों करंट है आई और आई प्राइम ये दोनों 0 हो सकते हैं, ये दोनों बराबर हो सकते हैं। अगर ये बराबर नहीं है, मतलब अगर आर ई 0 नहीं है तो फिर ये बराबर नहीं होंगे, और जब ये बराबर नहीं है तो फिर यहाँ पे जो एमीटर हमें करंट दे रहा है तो वो एक्चुअली वो करंट नहीं होता जो यहाँ पे प्योर सर्किट में से पास हो रहा है। अब चूंकि हमने एमीटर कनेक्ट किया है तो एमीटर का अपना एक रेजिस्टेंस जरूर होगा जिसकी वजह से सर्किट के करंट पे असर पड़ेगा। सो लिहाजा हम अपनी जितना हमसे हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि इस इफेक्ट को, इस असर को कम से कम रखा जाए। तो वो कैसे कम से कम रखा जा सकता है? अगर एमीटर का जो रेजिस्टेंस है आर ए वो कम से कम हो, 0 ना सही लेकिन बहुत ज्यादा कम हो, तो फिर इस सूरत में इन दोनों सर्किट के रेजिस्टेंस जो है वो नियरली इक्वल हो सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसको बना कैसे सकते हैं, एमीटर को प्रैक्टिकली कैसे बना सकते हैं? मैं अगर यहाँ सपोज कर लूं कि मेरे पास जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस बैटरी में कनेक्ट कर रहा हूं वो 0.1 वोल्ट पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे रहा है। मसलन अगर हमारे पास 100 डिवीजन है स्केल ऑफ द गैल्वेनोमीटर पे, तो जब वो 100th डिवीजन पे नीडल पहुंचता है तो वो किस वोल्टेज पे पहुंचता है? वो 0.1 वोल्ट पे पहुंचता है। अब अगर जिस गैल्वेनोमीटर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर उस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है अगर वो 100 ओम है, जो कि मैंने पहले ही से इसको मेजर किया हुआ होगा, तो फिर इस सूरत में जो मैक्सिमम करंट हो सकता है वो कितना होगा? 0.1 डिवाइडेड बाय 100। इस फॉर्मूले में पुटिंग कर रहा हूं तो 0.1 डिवाइडेड बाय 100 बराबर होगा, यहां से कितना आ रहा है? 1 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिली एम्पियर पे हमारे पास 100 ओम का रेजिस्टेंस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर मेरे पास है उससे मैं एक ऐसा एमीटर बनाऊं कि जो कि 20 एम्पियर का तक के करंट को मेजर कर सकता है। इधर हमने देखा है कि 1 मिली एम्पियर के करंट पर ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब ये कि जितने नंबर ऑफ डिवीजन इस पे हैं वो तो 1 मिली एम्पियर पे ही कवर हो गए। तो अब 20 एम्पियर तक के करंट को मैं कैसे मेजर कर सकता हूं? तो उसके लिए मुझे इस गैल्वेनोमीटर में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। कैसे? देखिए, यहां से 20 एम्पियर का करंट जा रहा है इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस। ये फॉर द टाइम भी अगर डिस्कनेक्ट करूं मैं तो यहां से 20 एम्पियर का करंट इस गैल्वेनोमीटर में से जा रहा है। अब वो 1 मिली एम्पियर के करंट पे मैक्सिमम पे जा रहा है, तो 20 एम्पियर तो बहुत ज्यादा करंट है। सो लिहाजा वो पहले ही से 1 मिली, हमें ये अंदाजा नहीं होगा कि क्या ये 1 मिली एम्पियर से करंट ज्यादा है या नहीं है, क्योंकि 1 मिली एम्पियर पे तो मैक्सिमम पे जा रहा है। सो लिहाजा मैं क्या करूंगा, यहां से एक पैरेलल में एक रेजिस्टर लगा लूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट यहां से पास हो और 1 मिली एम्पियर के करंट से कम करंट जो है वो यहां से पास हो तो तब मेरा काम बन सकता है। सो यहां पे से 20 एम्पियर का करंट आ रहा है और यहां से जो करंट पास हो रहा है वो 1 मिली एम्पियर तक का हो सकता है। तो लिहाजा मैं इधर कितने का रेजिस्टेंस लगा सकता हूं ताकि वो 20 एम्पियर के करंट को मेजर कर सके। तो IS बराबर होगा I माइनस IG। सो I को अगर मैं 20 ले लूं और IG मेरे पास 1 मिली एम्पियर है तो माइनस करने की जरूरत में 19.999 एम्पियर आ रहा है। सो यहाँ पे जो शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट जाएगा वो कितना जाएगा? 19.999 एम्पियर, 999 एम्पियर करंट जाएगा। तो क्योंकि ये तो पैरेलल में है इस बैटरी इस गैल्वेनोमीटर के साथ, सो लिहाजा जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज है वही वोल्टेज इधर भी होगा और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0.1
वोल्ट के बराबर है। सो लिहाजा यहां से मैं आर एस को मालूम कर सकता हूं। तो आर एस मेरे पास बराबर आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 19.999 एम्पेयर। यहाँ पे मेरे पास ये 0.1 कहां से आ गया, ये आई जी आर जी है जो कि गैल्वानोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज है, और आर इसको मैं मालूम करना चाहता हूं जबकि आई इसको मैंने यहां से मालूम कर लिया है और वो 19.999 एम्पेयर के बराबर है। तो जब मैं ये कैलकुलेशन कर लेता हूं, डिवीजन कर लेता हूं, तो यहां से आता है 0.005 ओम। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 20 एम्पेयर के करंट को मेजर करना चाहूं उस गैल्वानोमीटर से जो कि 1 मिली एम्पेयर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो फिर इस सूरत में मुझे 0.005 ओहम का एक शंट रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में लगाना होगा। यहां पे आर इस बराबर है 5 मिली ओहम। सो एक पॉइंट, दो मेन पॉइंट्स इसमें आ गए। एक तो ये कि जब भी गैल्वानोमीटर से एमीटर बनाना हो तो फिर शंट रेजिस्टेंस हमें लगाना होगा पैरेलल विद द गैल्वानोमीटर, और जब गैल्वानोमीटर से एमीटर बन गया तो फिर हम इसको सर्किट में कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सर्किट में कनेक्ट करने के लिए मसलन यहां पे मेरे पास एक सर्किट है, ये मेरे पास एक सर्किट है, एक रेजिस्टर इसका इधर लगा हुआ है। मुझे एक आइडिया है कि आप R1 के अक्रॉस करंट जो फ्लो कर रहा है उसको मालूम कर लें। तो मैं एमीटर को उठाकर इस R1 रेजिस्टर के साथ सीरीज में लगा दूंगा। ये मेरे पास एमीटर होगा, ये इसके साथ मेरी सीरीज में लगा दिया है, तब जाके यहाँ पे R1 से पास होने वाले करंट को ये मेजर कर सकेगा। सो कन्वर्जन के लिए गैल्वानोमीटर के साथ रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाएंगे। कन्वर्जन के बाद जब एमीटर बन गया तो एमीटर को सर्किट में करंट मालूम करने के लिए सीरीज में लगाएंगे।